पहले तो धन्यवाद करूंगा बरवाड़ा जनता का, जिन्होंने भारी मतों से आशीष लाने का काम किया। इसके साथ साथ प्रदेश की जनता का भी धन्यवाद करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार बना करके एक रिकॉर्ड बनाने का काम किया। और धन्यवाद करूंगा हमारे शीर्ष नेतृत्व का और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, जिन्होंने मुझे मंत्री बना करके जिम्मेदारी देने का काम किया है। आज पहली बार सरकार का गठन के बाद में बरवाड़ा में यहाँ पहुँचा हूँ। यहाँ एसडीएम साहब और डीएसपी साहब और सब डिवीजन के जितने भी हमारे अधिकारी थे वो यहाँ मौजूद थे और उनको जो बैठ करके तालमेल से सरकार क्योंकि फैसले करती है और उसको एग्जीक्यूट करने का काम अधिकारी करते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत और परेशानी किसी तरीके की ना आए। हम सारे मिलकर के जनता की सेवा करें, क्योंकि हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जीरो टॉलरेंस की सरकार है। हमारा टारगेट है कि किसी को किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो, एक समयबद्ध तरीके से लोगों के कार्य हों, इसके लिए अधिकारियों से चर्चा की गई है। सर, जो चुनावी वायदे किए गए थे उसमें भी आज आदेश दिया आपने अधिकारियों को, जो चुनावी वायदे किए थे आपने बरवाड़ा की जनता से, निश्चित तौर पर हमने जो चुनाव के अंदर हमने कहा था, केवल चुनाव में वोट लेने के लिए नहीं, बल्कि जो हमने कहा था वो अब हम करेंगे। अब करने का समय है। लोगों ने हमें आशीर्वाद देकर के जिम्मेदारी भेजा है और अब लोगों की अपेक्षाओं पे खरा उतरने के लिए हम लगातार उनमें रह करके काम करेंगे। पहले दिन से ही परसों जैसे ही शपथ ली गई, हमने जो हमारे जो संकल्प पत्र किया था कि हम युवाओं को बिना खर्चे के नौकरी देने का काम करेंगे। लगभग 25,000 युवकों को घर बैठे बिठाए उनके जो है बिना पर्ची के सिलेक्शन लेटर दिए हैं। उन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मुझे बड़ी खुशी हुई, अभी जब मैं आ रहा था तो बरवाड़ा शहर के अंदर ये राजवीर नाम का व्यक्ति रेडी लगा रखी थी और वो लड्डुओं का एक डिब्बा लेकर के आया। उसने कहा कि मेरा बेटा पंचायत सेक्रेटरी लगा है। यानी जिस व्यक्ति को ठीक तरीके से गांव का सरपंच ना जानता हो, जिस व्यक्ति को वार्ड का एमसी भी ना जानता हो, गरीब व्यक्ति हो, मजदूरी करता हो और बच्चा उसका इंटेलिजेंट है और वो अगर सरकारी नौकरी लगता है तो हमें बड़ी खुशी होती है। और चाहे किसान का बेटा है, चाहे गरीब का बेटा है, चाहे अमीर का बेटा है, शिक्षा के आधार पर उनको नौकरियां देने का काम किया है। बहुत से गाँवों से फोन आए हैं हमारे पास कि हमारा बेटा लगा है, हमारा बेटी लगी है। तो हमने कार्य पहले दिन से शुरू कर दिए। हमने जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था डीएससी को लेकर के सामाजिक न्याय देते हुए पहली कलम से ही पहला फैसला जो है कैबिनेट में कल हमने वो लागू करके और उसे सामाजिक न्याय करने का कार्य किया है। सर, मुख्यमंत्री की तरफ से कोई स्वास्थ्य को लेकर भी लागू की स्कीम? मुख्यमंत्री महोदय ने कल ही घोषणा की है कि जो डायलिसिस के मरीज है, कोरोना डिजीज के मरीज है, उनका इलाज जो है सरकार की तरफ से फ्री किया जाएगा। बरवाला हल्के के अंदर एक वारदात हुई है, ओबी समाज 3 दिन से सड़क के ऊपर है और लगातार पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहा है। मेरे को टेलीफोन के माध्यम से सूचना मिल गई थी, उसी टाइम मैंने एसपी साहब से बात की। उसके अंदर 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। कल तक आज मैंने अपडेट नहीं दी है। मैं निश्चित तौर पर उस परिवार को भी आश्वासन देता हूँ कि कोई भी दोषी किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। ये मंत्री बढ़ा दिए गए हैं, तो भाग देने की बात है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय देंगे, जब भी दे देंगे। आज कल में जी जिस प्रकार से देखा जाए एमएसपी की बात की जाए तो इस प्रकार से सारी की सारी फसलें हरियाणा के अंदर एमएसपी खरीदी जाएगी। कोई भी फसल एमएसपी से नीचे खरीदी नहीं जाएगी। लेकिन फिलहाल देखा जाए